नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है तो उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि राजनीति में किस तरह के सफल होने के योग है? सांसद, विधायक, मंत्री क्या बनने के योग है? तो राजनीति में जाने के लिए गुरु और सूर्य की स्थिति हथेली में बहुत मजबूत होनी चाहिए। आपके केस में गुरु की स्थिति मजबूत है और सूर्य की थोड़ी सी कमजोर है। कैसे कमजोर है कि जब भी सूर्य रेखा के ऊपर कोई भी ऐसी आड़ी रेखा काट करके जाती है तो सूर्य रेखा हमको सफलता को दर्शाते हैं, हमारे वैभव, कीर्ति, सम्मान और हमारी किसी भी तरह की इच्छा पूर्ति होने में मदद करते हैं। इसीलिए इसको सहयोगी भाग्य रेखा भी कहते हैं। जब यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा आती है तो कभी भी काम में पूरा मन नहीं लग पाता। जैसे कि आपका गवर्नमेंट जॉब है, खुद का अपना करियर है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट आपका नहीं रहेगा। इसीलिए जॉब छोड़ने की इच्छाएं, अपेक्षाएं बहुत रहेंगी और जॉब में सेटिस्फेक्शन इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो सुखद परिणाम है वो मिलने में कमी रहेगी। संतुष्टि प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर ग्रोथ या सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेन्स होने। तो क्रॉस का साइन एक्चुअल में जिस तरीके की रिस्पेक्ट, वैल्यू, अथॉरिटी या पावर मिलनी चाहिए थी वो नहीं दे पाते हैं और खुद का भी जो इच्छा है वो कम हो जाता है। ये एक सिर्फ नेगेटिव साइन है सूर्य के ऊपर जो नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रही है, ज़्यादा बढ़ा रही है। इसके अलावा अगर और बारीकी से देखा जाए तो सूर्य की स्थिति बाकी सब कंडीशन में अच्छी, दो मुखी सूर्य रेखा अंत में लाभ अच्छा देती है। एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आ जाना, अनेकों माध्यम से सम्मान कमा लेना, जीवन में जितना नाम थोड़ा बहुत भी खराब हुआ है वो सब बहुत ज़्यादा सुधर जाना। और नीचे भी कुछ साइन बन रहे हैं, जैसे कि इधर पे एक रेक्टेंगल का साइन बनने वाला है, इधर पे एक फिश या काइट सिंबल जैसा साइन क्रिएट हो सकता है। तो अगर ये सारे साइन बनते हैं बहुत प्रोमिनेंटली तो फिश साइन तो आपको बड़ा पद और सम्मान देंगे, सोसाइटी में बड़े लेवल का स्टेटस रहेगा या कॉन्टेक्ट्स अच्छे रहेंगे क्योंकि इसका झुकाव बुध की तरफ है। तो व्यापार की तरफ रुझान, ध्यान या व्यापार से लाभ निश्चित रूप से होगा। स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट होता है तो बहुत सारे जगह पर प्रॉपर्टीज आपकी बिल्ड हो पाने में क्षमता या सक्षमता रहेगी। तो सूर्य को और मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि आत्मबल, आत्मविश्वास मजबूत हो सके। कन्फ्यूज़न या बार बार इच्छा में कमी आना और सम्मानित ना हो पाना, इन सारी चीज़ों में रुकावट या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सके। गुरु की स्थिति पे एक अच्छा चिन्ह ये है कि इधर पहले से ट्रायंगल का साइन बिल्ड है जो समाज में रुतबा, सम्मान या एक तरीके से योग्यता देता है। गुरु ज्ञान के कारक है, परिवार के कारक है, सुख सुविधाओं और खुशियों के कारक है। ये सारी कुछ चीज़ें आपके पास जीवन में पर्याप्त मात्रा में रहने वाली है। पर ट्रायंगल का जब साइन होता है तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है जो सोसाइटी में आपको मिलेगा। तो इसीलिए विधायक, सांसद बनने की पूर्ण योग्यता यहाँ दिखाई दे रही है गुरु के द्वारा। सूर्य की स्थिति और अगर मजबूत हो गई तो निश्चित और जल्दी लाभ मिलेगा। और सूर्य की रेखा निकल तो रही है आपके जीवन रेखा अथवा भाग्य रेखा के द्वारा, लेकिन ये सब इतनी सारी रेखाओं में विभाजित हो चुकी है कि आपको लाइफ में कन्फ्यूज़न ज़्यादा देती रहेगी। बार बार ध्यान भंग होता रहेगा, बार बार अलग अलग तरीके के काम में हाथ आजमाने का मन होता रहेगा। तो इस तरह की सूर्य रेखाएं भटकाती बहुत है। और वहीं अगर बुध रेखा की बात करें तो वो बहुत प्रबल और मजबूत स्थिति में आगे बढ़ चुकी है। ऐसी बुध रेखा बहुत धनवान बनाती है व्यापार के द्वारा। इसे व्यापार रेखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करके आगे जाती है। मस्तिष्क रेखा आपका खुद का बुद्धि, विवेक, ज्ञान होता है और भाग्य रेखा आपका कर्म होता है। इसके द्वारा जो ये ट्रायंगल बनता है इसे मनी ट्रायंगल कहते हैं और ये व्यक्ति को पैसा जीवन में बहुत अच्छा देता है। पैसे का उपयोग, सदुपयोग होता हुआ भी अच्छा देखने को मिलता है। तो इसीलिए नौकरी के अपेक्षाकृत व्यापार करना, किसी भी तरह का व्यापार करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी दिखाई दे रहा है, जो हमको सूर्य पे भी एक छोटा सा हिंट यहाँ पर फिश सिंबल के द्वारा देखने को मिला है। इस तरीके का बुद्ध आर्थिक जीवन तो बहुत अच्छा देता है। व्यापार का सबसे पहला नियम यही होता है कि आप अपने स्वेच्छा के अनुसार उसमें नियम ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इस तरह की रेखा योग्यता देती है कि आप लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों से काम करवा सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में अपने अनुसार कार्य करके अत्यंत प्रगति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि सूर्य का क्रॉस बहुत रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या रिस्ट्रिक्शंस में रख नहीं पाता व्यक्ति को। इसलिए जॉब में प्रोग्रेस होती ही नहीं है। पर ऐसा मरकरी इंडिपेंडेंटली आपसे काम करवाएगा और 100% आपके अंडर में काम करने वाले लोग बहुत बढ़ेंगे। तो ये व्यापार की रेखा जो आपके हथेली में जागृत हुई है ये निश्चित यहाँ पर
28 की उम्र में जागृत हुई है। तो 28 की उम्र में आप कोई ना कोई एक ऐसा इनिशिएटिव लेंगे अपने जीवन में, जिससे आपके जीवन में खूब प्रगति और आर्थिक स्थिति में मजबूती आना शुरू होगा। खुद का कोई इंडिपेंडेंट काम, और उसके बाद लगातार उस कार्य में इतनी प्रगति होती जाएगी कि जॉब छोड़ने में आपको इतना सोचना भी कभी नहीं पड़ेगा, या कोई ऐसी जॉब की तकलीफ भी नहीं आएगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति से बात की जाए तो आपके हृदय रेखा की स्थिति में थोड़ी तकलीफ है, जैसे कि नीचे के तरफ में रेखाएं ज़्यादा आ रही हैं, तो आप अपने पार्टनर और दूसरों से अपेक्षाएं ज़्यादा लगाएंगे और लगाते हैं। और वो जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो थोड़ा इमोशनल डैमेज होता है, इमोशनल हर्ट होते हैं। तो बस ये एक तकलीफ है। बाकी जीवन रेखा की स्थिति में देखा जाए तो सहयोगी रेखा बहुत अच्छी चल रही है, जैसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ये रेखा जब रहती है तो पार्टनर से सपोर्ट अच्छा मिलता है, और जुपिटर की स्थिति ट्रायंगल में है तो आपका शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी बहुत बढ़ेगा। तो वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी है। थोड़ा बहुत अनावश्यक चिंताएं शुक्र के द्वारा आ रही हैं, तो थोड़ा बहुत एग्रेसिव पार्टनर यहाँ पर यह इंडिकेट करते हैं। और स्वास्थ्य के विषय में बात किया जाए तो आपकी जीवन रेखा में हल्का सा दो रेखाएं चिपक के एक साथ चल रही है, जो स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के ठीक नहीं होती है। इसको ठीक रखने के लिए या स्वास्थ्य की तकलीफ ना आने के लिए मंगल की स्थिति को और मजबूत करना आवश्यक है, अथवा शनि को भी, क्योंकि शनि की आड़ी रेखा भी स्वास्थ्य हानि अथवा तनाव और रुकावटें देती है। तो इन दोनों का उपाय भी आपको शेयर किया जाएगा, ताकि ऐसी दिक्कतें ना आए। और जीवन रेखा में एक दो, इन्हें सेल्फ मेड लकलाइन कहते हैं, और ये जो सेल्फ मेड लकलाइन यहाँ निकली हुई है, ये निकली है एक अराउंड 28 और 9 के एज में, और एक निकला है 33 और 34 के बीच में। तो इन दोनों उम्र में आप किसी भी काम में अपना हाथ डालेंगे, आपको निश्चित प्रगति होगा। क्योंकि इसे सेल्फ मेड लकलाइन इसलिए कहा जाता है कि ऐसे समय पर किया गया कोई भी कर्म या प्रयास विफल साबित नहीं होता है। तो इसीलिए इस समय से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंक्रीज हो जाने वाली रहेगी। खुद के द्वारा जो भी इनिशिएटिव लेंगे उन सब में आपको प्रगति निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर आपके कार्य क्षेत्र में विरोधियों की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य पे क्रॉस का साइन अपने ही लोगों से धोखा दिलवाता है। और बाहरी मंगल की स्थिति में ये है अच्छी बात कि कुछ सीधी सीधी रेखाएं आ रही हैं, सीधी खड़ी, जो शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। जितने भी रोग ऋण या शत्रु होते हैं वो सबका नाश होता है जब सीधी खड़ी रेखा मजबूत हो जाती है। इसीलिए आपको कहा गया कि मंगल की स्थिति को आप मजबूत करिए, स्वास्थ्य के लिए भी, कार्य क्षेत्र में सारी परिस्थितियों के लिए भी, बिना बेफिजूल की जो बाधाएं आती हैं उसमें सुधार के लिए भी यह अच्छा कारगर सिद्ध हो जाने वाला रहेगा। इसके बाद में जब गुरु की स्थिति मजबूत होती है तो शादी के बाद प्रगति जितनी होती है उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चे के बाद होती है। इसलिए बच्चा आपका जो है भाग्यशाली रहेगा आपके लिए बहुत, और आपकी पारिवारिक स्थिति तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी शादी के तत्पश्चात। लेकिन शुक्र की स्थिति पर जब भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो कमियां बहुत ढूंढते हैं आप जैसे लोग अपने पार्टनर में, या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस रखने की आदत होती है, ज़्यादा छूट दे नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण थोड़ा अनबन मतभेद होने की संभावना दे रहा है शुक्र। लेकिन शादी के जो मेन कारक हैं वो है गुरु, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो सब दृष्टिकोण से स्थिति बढ़िया रहेगी। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अननेसेसरीली थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, वरीज, इन सारी चीज़ों से दूर रहने का प्रयत्न करना है। अपने पार्टनर या अपने रिलेशन जिससे भी हो उसको थोड़ा फ्री फ्री हैंड करिए, छोड़िए। और पॉजिटिविटी अपने अंदर ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर के या दूसरों रिश्तों को लेकर के रखिए, तो शुक्र आपको आपके रिश्ते में मजबूती भी देंगे, प्रगति भी देंगे। और जो शुक्र सबसे मेन कारक हैं वो है प्लेजर का, तो सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट भी इजीली हो सकेगी। बस इस चीज़ में थोड़ी दिक्कत है, अन्यथा किसी तरह की और परेशानी नहीं है। कर्ज की स्थिति की अगर हम बात करें तो आपके हथेली में मनी ट्रायंगल बन चुका है, तो आप इस बात को जान लीजिए अच्छे से कि मनी ट्रायंगल जो बना है वो भाग्य यानी कर्म, मस्तिष्क यानी बुद्धि, और व्यापार यानी खुद के काम के द्वारा बना हुआ है। तो जब तक आप डिपेंडेंट होकर के दूसरे के अतिरिक्त रह करके या जॉब करके काम करेंगे, आपके कर्ज की स्थिति बहुत सुधरने वाली नहीं है, अथवा तकलीफें रहेगी इस विषय को लेकर के। लेकिन जिस भी समय से आपने खुद का काम शुरू किया अथवा व्यापार किया, उस समय से इतनी स्थिति मजबूत हो जाएगी कि कर्ज भी चूक जाएगा, पैसा और भी आता रहेगा, पैसे का उपयोग बहुत अच्छे से होता दिखाई देगा। इसीलिए करेक्ट 28 के एज से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूती आता दिखाई दे रहा है। और जब सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी उसके तुरंत बाद में किसी भी तरह का चुनाव हो या किसी भी तरह का कोई भी कार्य करने की चेष्टा हो, उसमें
सफलता आपको तुरंत मिल सकेगी। फिलहाल जो 2023 का जो चुनाव है उसमें उतने हद तक शुभ परिणाम आने की संभावना नहीं है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल हैंड के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो यहाँ हम देख सकते हैं तो जब भी शॉर्ट फिंगर होता है तो दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना चाहिए। तुरंत काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर पहले थॉट आएगा, आप तुरंत उस पे काम कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में शॉर्ट फिंगर करवाता ये है कि पहले एक्शन करवाता है फिर थिंकिंग करवाता है। तो बस इस विषय को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, धैर्य से काम किया जाए, सोच विचार के किया जाए तो ज़्यादा सुखद परिणाम आएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी बढ़िया है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशंस अच्छा ये देता है। अपनी बात को सही ढंग से रख पाने की क्षमता ये देगा आपके अंदर। किस तरीके से लोगों से बात करना है, अपना काम निकलवाना है, किस तरीके का मैनेजमेंट करना है, ये सब कुछ चीज़ें ये अच्छी देता है। छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बात भी सही ढंग से याद रह जाती हैं। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। जीवन में कभी किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और बहुत कम उम्र से अधिकतर काम खुद के दम पर करना, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होना, जिसको आमतौर पर लोग ईगो समझते हैं, और आत्मसम्मान के बहुत ज़्यादा प्रिय होना, ये सब कुछ यह गुरु आपको देंगे। इसीलिए आपके अंदर नॉलेज और विजडम की स्थिति में हमेशा मजबूती आते देखने को मिलेगी। फिंगर के बीच में हल्के फुल्के से जो गैप्स क्रिएट होंगे, वो इस बात को दर्शाएंगे कि आप ओपन माइंडेड टाइप के इंसान हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहने वालों में से भी रहेंगे। शनि का फिंगर थोड़ा सा टिल्टेड है सूर्य की तरफ में, तो क्रिएटिव वे में काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी बात है, ये मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है और सकारात्मक सोच रवैया देता है। जितना अच्छा हो सके सोचिए, देखिए, जानिए, समझिए, बोलिए, उतना अच्छा जीवन शैली आपका होता चला जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो क्लियर कट डेवलप नहीं है, तो डिसीजन लेने में हमेशा कन्फ्यूज़न फेस करना पड़ा है। बेमन से भी बहुत सारे काम करने पड़े हैं, इसीलिए भाग्य रेखा चंद्र से शुरू हो रही है जो मन का सारा काम कराती है, लेकिन मस्तिष्क पर आकर के रुक रही है, जो इस बात को दर्शाती है कि अपने खुद की ही निर्णय, खुद के ही बुद्धि विवेक के द्वारा आप अपने कार्य में प्रगति करने के लिए दूसरा कार्य अपनाएंगे और उसमें आपको प्रगति हो जाएगा, क्योंकि यह रेखाएं अंततः शनि तक जा रही है। और दो भाग्य रेखा मजबूती को दर्शाता है भाग्य में और पैसों में। तो ये स्थिति ठीक है, लेकिन फिंगर के नोट्स को ठीक रखना हो अथवा सटीक निर्णय लेना हो, तुरंत में अच्छे से काम करना हो, तो सूर्य को अंततः मजबूती देना आवश्यक है। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे देखी जाए तो बहुत अच्छी है, तो स्टेमिना, एनर्जी अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। शुक्र भी मदद कर रहे हैं, बहुत उभरे हुए हैं, तो आपके चेहरे पे चमक देंगे ये, सीमन की क्वालिटी अच्छी रखेंगी ये, और तमाम तरह की लग्जरीज एंड कंफर्ट्स रहेगा। लेकिन इसमें सिर्फ पर्वत ही मजबूत है, रेखाएं लगातार जीवन रेखा को आकर के टच कर रही है, जो चिंताओं को दर्शाता है। जब जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में अगर काम या गुस्से में करते हैं तो उसके द्वारा जो चिंताएं आती हैं वो मंगल के द्वारा आ रही हैं, यह स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ है। शुक्र यानी अपने पार्टनर, रिलेशन, सेटिस्फेक्शंस के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस आ रहा है वो उसको ही दर्शा रहा है। तो उन दोनों स्थितियों को मजबूत करने का जो साधारण उपाय है वो शुक्र का यही है कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाया जाए, फ्री हैंड रखा जाए हर रिश्ते को, और मंगल के लिए जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से बचा जाए, और मंगल को मजबूती देने के लिए हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ किया जाए। थंब का साइज जब शॉर्ट होता है तो तुरंत निर्णय लेते हैं और योजना बनाते हैं, और तुरंत उन योजनाओं अथवा निर्णयों में परिवर्तन करते हुए भी देखने को मिलते हैं। आपके हथेली में क्लियर कट यव का साइन है, आपको किसी तरह की चिंता लेने की ज़रूरत है ही नहीं आर्थिक स्थिति को लेकर के, क्योंकि यव का साइन पूरी परफेक्ट लाइफ देता है। किसी तरह के भी सुख सुविधा अथवा संसाधनों की कमी नहीं होती है, जो कुछ भी चाहिए रहेगा सब कुछ मिलता है। रईसियत जीवन में रहती है, अच्छा गाड़ी बंगला घर बार सब कुछ रहेगा। यव के साइन इन सब के लिए नहीं बना है। यव का साइन उन लोगों को ही नसीब होता है जो लोग पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ करते हैं, या जिनको किसी तरह की सिद्धि हासिल लग जाती है। तो इस जन्म में होता यह है कि यव का साइन आपको इंट्यूशंस देना शुरू करेगा। इस तरीके का साइन पूर्वा अनुमान, आभास अथवा सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखवाता है। पहले से ही यह कहीं ना कहीं इंट्यूशन आना शुरू होता है कि अभी यहाँ ये अच्छा होगा या यह बुरा होगा, या कुछ बात कह देते वो सटीकता से बैठती है। यव के साइन को हमेशा मजबूती देने के लिए धार्मिकता के तौर पे व्यक्ति को सलाह दिया जाता है कि आप दान, धर्म, पूजा पाठ अधिक से अधिक करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, वह सभी क्रियाकलाप जो आपको खुद से जोड़ सके, आपके अंदर विजडम ला सके, आपके अंदर शांति ला सके। तभी योग का चिन्ह आपको
बहुत अच्छे लाभ देगा। अब जैसे कि हमने फिंगर के नोट्स में देखा कि सारे नोट्स डिस्टर्ब हैं, लेकिन यव का साइन अच्छा है थंब के ऊपर में, तो थंब डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे माइंड से, हमारे डिसीजंस लेने की स्किल से, हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारे विल पावर से, हमारे लॉजिकलिटी से। तो जितना ज़्यादा खुद को समय देंगे, खुद को समझेंगे, जानेंगे, थोड़ा आइसोलेशन में रहेंगे, उतना अच्छा यव आपको रिजल्ट्स देगा। और रिजल्ट कैसे अच्छे देगा आपको? खुशी, संतुष्टि व शांति सबसे पहले देगा। फर्स्ट फेलेंस की लेंथ जब ज़्यादा होती है तो विल पावर बहुत स्ट्रांग पाया जाता है। पाम का जब स्ट्रक्चर स्क्वेरिश शेड में कन्वर्ट हो रहा हो तो ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत, कर्म से, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, आप पीछे नहीं हटेंगे। लोअर जोन एक्टिव ज़्यादा है, शुक्र बहुत एक्टिव है, तो हर काम में परफेक्शन देखने की या चाहने की आदत ये देता है। चंद्र की स्थिति भी मजबूत है तो अच्छी गहराई से सोच पाना या समझ पाना, प्रकृति के निकट रहना, नई नई चीज़ें सीखना, जानना, समझना पसंद करेंगे आप। राहु का क्षेत्र मजबूत है तो लाइफ में सडन गेन, सडन प्रोग्रेस, सडन अचीवमेंट्स यह आपको देगा। अपर जोन पूरा का पूरा वीक है तो प्लानिंग के साथ जब भी काम करने जाएंगे नहीं होगा, उसका रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आ पाएगा। तो आप तुरंत में सटीकता के साथ, सही ऊर्जा के साथ काम करना शुरू करिए, बिना किसी अंत अंत परिणाम के आपको अंततः सुखद परिणाम मिलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं गुरु की स्थिति की। तो गुरु पर जैसा कि हमने ट्रायंगल देखा, तो ट्रायंगल का साइन कंफर्मेशन देता है कि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी रहेगी, आपकी फैमिली को लेकर के फैमिली बैकग्राउंड अच्छा देता है ये, फैमिली से सपोर्ट अच्छा मिलता है। जो फैमिली जनरेट करते हैं उससे और ज़्यादा प्रगति होती है, जैसे शादी, बच्चे। जितना ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम करेंगे उसका रिटर्न 10 गुना होकर के आता है। इसलिए अच्छी नीयत, अच्छे कर्म समाज के लिए करना अति आवश्यक होता है, अपने आप पद मिलना या सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह की जो दूसरी आड़ी रेखाएं होती हैं ये धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु बनाती हैं और दूसरों के प्रति हमेशा करुणा, दया जैसी भावनाओं को प्रेरित रखती है। यह एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आने की योगों को भी निर्धारित करता है। और अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन कभी भी किसी भी तरह से बिल्ड हो गया तो आप ये समझ जाइएगा कि आप अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा रईस या समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि एक तो गुरु की स्थिति पहले ही मजबूत है, और मजबूत होगी तो और बड़ा आपको वैभव कीर्ति देगी। और सूर्य की स्थिति मजबूत हो गई तो नाम का मोहताज कभी भी होना नहीं पड़ेगा। शनि की स्थिति पर जब भी आड़ी रेखाएं होती है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम हमेशा होता ही है। मूड स्विंग यानी भावनाओं में परिवर्तन हमेशा होते रहना, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ। चिंतन मनन ज़्यादा करना, कई मर्तबा तो आइसोलेशंस में ना रहते हुए भी एक तरीके से अकेलापन महसूस होना, सैडनेस फील होना। आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा तीव्र है और और भावनात्मक निर्णय आपको नुकसान जीवन में हमेशा देंगे। तो शनि की आड़ी रेखाएं शनि वक्री की निशानी होती है। शनि वक्री का तात्पर्य होता है कि एक कर्म के लिए 2 बार प्रयत्न या प्रयास, मेहनत किया जा रहा है एटलीस्ट। तो इसको ठीक रखने के लिए शनि का उपाय करना, शनि के अतिरिक्त जो है कर्म करना जरूरी है। शनि के अतिरिक्त कर्म वो होता है जिसमें हम अंतिम परिणाम की चिंता नहीं करते, हम कर्म करते चले जाते हैं और हमको परिणाम कभी भी अचानक से मिलता है। इसीलिए आपके हथेली में राहु की स्थिति बहुत मजबूत है। जिसकी भी राहु की स्थिति मजबूत होती है वो एकाएक जीवन में उठते हैं और 3-4 साल में इतना ज़्यादा, तो वो चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी हो सकेगी। इसका उपाय करने की सख्त आवश्यकता है। चंद्र की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर ले जाती है, मदर से सपोर्ट अच्छा दिलाती है, बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम दुलार पर सहयोग मिलता है, मन का बहुत सुनते, मन का सब कुछ करते हैं। मस्तिष्क रेखा लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी अपने मन का कोई काम करने जाते हैं उसमें असंतुष्टि इसलिए मिलती है क्योंकि उसमें लॉजिक बहुत लगाना शुरू करते हैं। तो जब लॉजिक लगाते हैं तो दूसरे तरीके की काम करने की चेष्टाएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए आप अपने खुद के बुद्धि विवेक से जो काम करेंगे उसमें संतुष्टि, खुशी, संपन्नता सब आएगा, जो कि योग का साइन भी बता रहा है। इसलिए कभी भी आपके जीवन में काम की, धन दौलत की, भाग्य की, कर्म की, अच्छे सहयोग की कोई भी कमी रहने नहीं वाली है। बस ये ज़रूर है कि काम में परिवर्तन आपके होगा, और वो पहला जो होने वाला रहेगा वो होगा 33 में और दूसरा होने वाला रहेगा 38 में। इन दोनों उम्र में आपके काम में पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा, लेकिन धनार्जन के योग या धनार्जन के माध्यम एक से ज़्यादा रहने वाले हैं जीवन भर, और खासकर 28 की उम्र के बाद तो और भी ज़्यादा। सूर्य की स्थिति में अगर ये सूर्य की रेखा मजबूत हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो आप रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के साथ में काम करते हुए देखने को मिलेंगे। आपके करियर में ब्रेक्स नहीं आएगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ या प्रोग्रेस रहेगा, और सम्मान से लेकर के योग्यता तक
धन से लेकर के संपत्ति तक, समाज में रुतबा से लेकर के किसी तरह के पुरस्कार पाने की योग तक, सब कुछ आपका बन जाएगा, सब कुछ आपका सरल अथवा अच्छा हो जाएगा। बस एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की लत या आदत को मत डालिएगा, क्योंकि ये आपके सूर्य जो सफलता का कारक है उसको तकलीफ देगा। बुध की स्थिति पर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी होता है। हमेशा उम्र से कम दिखेंगे, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस को ये अच्छा मेंटेन रखवाता है। कम्युनिकेशंस अच्छा रहेगा, मनी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, मार्केट का नॉलेज अच्छा रहेगा, इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से किसी भी विषय को लेकर के बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और बुध की इस तरह की रेखाएं और व्यापार रेखाएं अंततः व्यक्ति को व्यापार में लेकर के आती है, और आपके व्यापार में विस्तार भी बहुत होगा। एक से ज़्यादा फर्म, कंपनी क्रिएट कर पाने का हैंड आपका दिखाई दे रहा है, या कैपेबल उसके रिगार्डिंग शो हो रहा है, खासकर कैपेबिलिटी। एक से ज़्यादा क्षेत्रों में आपका काम का विस्तार होगा, और ये सब कुछ 36 के एज के आने के पहले पहले तक में हो जाएगा। तो बुध अंततः अच्छा है। तो जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छी सीरत सूरत रखेंगे, खासकर सीरत या व्यक्तित्व, उतना लाभ आपको कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाइफ टाइम होता रहेगा। हृदय रेखा में जब रेखाएं ऊपर की तरफ झुकती हैं तो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाती है, और जब नीचे की तरफ भी रेखाएं हो तो समाज के प्रति डेडिकेटेड बहुत बनाती है। आपकी हार्ट लाइन की स्थिति अच्छी होती बहुत, लेकिन अगर ये रेखाएं नहीं होती तब, ये रेखाएं जब भी होती हैं तो भावनात्मक, खासकर कठिनाइयों को ये दर्शाता है कि भावुकता के अतिरिक्त या भावनाओं बह करके लिया गया कोई भी निर्णय या किया गया कोई भी काम पछतावा का कारण बनेगा। और ये सारी कुछ चीज़ें आपको 29, 31 और उसके बाद लगातार कुछ कुछ समय के अंतराल में 44 तक होती दिखाई दे रही है। इसीलिए इस कंडीशन में थोड़ा प्रिकॉशन ये रखना है कि पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचना है, पैसों के लेन देन से खासकर, क्योंकि अपना पैसा देंगे वापस लेने में दिक्कत आएगा, या किसी का पैसा लेकर के भी काम करेंगे तो भी उसमें भी रिलेशन में डिस्टरबेंस आ सकता है। मंगल की स्थिति वैसे मजबूत हो रही है, और मजबूत हो जाएगी तो ये दिक्कत फिर नहीं आएगी। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रखने से बचें, उम्मीदें, भरोसा थोड़ा सा कम रखें बाहर में। अपने से उम्मीदें, अपने से अपेक्षाएं जितना हो सके रखिए, आपको भी ऐसी दिक्कतें फिर नहीं आएगी। आपका जो व्यक्तित्व है वो शनि के पर्वत के नीचे ही हृदय रेखा रुक रही है, तो आपका जो मेन फोकस रहेगा लाइफ में वो समाज सेवा तो रहेगा गुरु के द्वारा, लेकिन शनि के द्वारा ये भी रहेगा कि आपको पैसों के ऊपर ध्यान ज़्यादा रहने वाला है। खुद की इच्छाएं मनोकामनाओं को लेकर के ज़्यादा प्रेरित रहेंगे, थोड़ा कामुकता ज़्यादा यह देता है। ये थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी का साइन होता है, तो बहुत कम लोग आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और सिक्रेटिव पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करता है। इधर से कुछ रेखाएं ओवरलैप होकर के, जैसे कि यह रेखा ओवरलैप होकर के गुरु तक जा रही है, तो अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, ये एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दी है। दूसरी ओर जितनी रेखाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दूसरी ओर अन्य रेखाएं हैं, ये आपको हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के लिए इच्छाएं देती रहेगी, हर तरह के काम करने के लिए चेष्टाएं देती रहेगी। इसीलिए रेगुलर बेस मेडिटेशन करना या प्राणायाम करना और मंदिर डेली विजिट करना, ये सारी दिक्कत या परेशानियों को ख़त्म करेगा। जब भी मंगल से मस्तिष्क रेखा प्रारंभ होती है तो कहीं ना कहीं बचपन से ही एक उतावलापन, अगर आपके अनुसार काम ना हुआ तो गुस्सा, थोड़ा चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, वो थोड़ा जल्दी देता है। माई वे या हाईवे टाइप का नेचर हो जाता है, मिड वे नहीं चल पाता। ये मस्तिष्क रेखा अच्छी बहुत मानी गई है, योद्धाओं के लिए अच्छी मानी गई है ये, जहाँ पे थोड़ा संघर्ष हो, वो उन सब तरीके के काम में ये मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छे से काम करेगी, कूल कामली काम करवाएगी। इसलिए आपको हमेशा कर्म करते रहना, थोड़ा सा रिस्क लेते रहना, प्रेशर हमेशा अपने आप के ऊपर रखना, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके माइंड लाइन में इस जगह पे एक छोटा सा आइलैंड है, और एक यहाँ पर भी है। ये समय जो है वो है जीवन का 33 का, और ये समय जो है वो अप्रोक्सीमेटली 41 का। तो इन दोनों उम्र में मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा रहेगी, तो कोई भी नया काम शुरू करने से बचिएगा। बाकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति अंततः ठीक है, शॉर्ट माइंड लाइन में आ रही है आपकी माइंड लाइन, तो बहुत ज़्यादा जो ध्यान है वो किसी भी तरह से बाकी प्रक्रियाओं में नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। मस्तिष्क बार बार जोर इस पे देगा कि इसको सिर्फ करना है,
शॉर्ट माइंड लाइन एक्चुअल में डिटेल्ड नॉलेज गेन नहीं करती है। शॉर्ट माइंड लाइन स्किल्ड बेस्ड नॉलेज गेन करना पसंद करती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को सीधे जड़ की बात सुनना या करना पसंद होता है। बेबुनियादी बेफिजूल की उठापटक वाली बातें, हवा वाली बातें, ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। तो ये माइंड लाइन डायरेक्टली सॉल्यूशन पे फोकस करवाती है, ना कि प्रॉब्लम्स पे। ओवरऑल देखा जाए तो इस माइंड लाइन में कैसी ऐसी दिक्कतें नहीं है। एट द एंड माइंड लाइन बिल्कुल शार्प हो रही है, और ऊपर से यहाँ पर रेखाएं जो है बुद्ध की तरफ झुक रही हैं, जो व्यापार की तरफ इच्छाओं को बढ़ावा देती है। कुछ रेखाएं अगर मजबूत हो गई या ट्रायंगल यहाँ बन गया तो ये बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ देगा। जो पास्ट रहा है उसके रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे उसके बिहाफ पे डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। जो करंट सिचुएशन है उसमें सबसे सटीक क्या हो सकता है काम करना, उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छा ग्रैब कर पाएंगे। तो रेगुलर बेस्ड लर्निंग करना, स्किल डेवलप करना, कंसिस्टेंसी में वर्क करना, ये सारे कुछ लाभ आपको दे देगा। आपके हथेली में पैसा बहुत है, और बहुत अच्छे से पैसा आ सकता है अगर रेखाओं में और मजबूती आ गई तो। जीवन रेखा से जब क्रॉस होकर मार्स की लाइन जाती है तो उन पीरियड में थोड़ा हेल्थ इशू या चोट लगने के योग बनते हैं। 5 से 7 साल के बीच में, 11 और 12 साल के बीच में, और 15 16 साल के बीच में। उसके बाद में यहाँ से लगातार चिंताएं रेखा आ रही है, और ये समय जीवन का है 25 और 26 का। उसके पहले में थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हुआ था आपको 23 से 25 के बीच में। और फिर अब तो जीवन में प्रगति है, और एकाएक आपके जीवन में कार्यस्थल में जो है परिवर्तन अथवा प्रगति देखने को मिल जाएगा 32 के ही उम्र में। उसके बाद से जीवन रेखा की स्थिति मजबूत है, बायफोर्क कॉम्बिनेशन डेवलप है, ट्रैवलिंग्स बहुत रहेगी लाइफ में, देश विदेश की यात्रा होना निश्चित है, घर परिवार पे अधिक ध्यान रहेगा, लेकिन अपने काम पर भी रहेगा, और एक से ज़्यादा जगह पर आपकी खुद का रेसिडेंस या प्रॉपर्टी भी रहेगा। शुक्र अच्छे खासे डेवलप है, सीधी खड़ी रेखा भी है, तो धनागमन की योगों को ये बढ़ावा देता है। आड़ी रेखाएं जब भी होती हैं तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, और कोई कुछ तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव जो भी आप सोचेंगे वो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि योग का साइन है पाम में। तो जैसा इन्वायरमेंट अपना रखेंगे उस तरीके का लाइफ स्टाइल हो जाएगा। ओवरऑल आपके लाइफ लाइन में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी बहुत एक्टिव है। हमेशा सहयोग मिलेगा, जब जब कष्टें आएंगी कहीं ना कहीं से सहयोग तो आएगा ही सही। लेकिन इस बात का ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपका खुद का भाग्य बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो दूसरों के काम आ सके, ना कि आप किसी के काम, ना कि आप किसी से काम लें। इस विषय पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चंद्र की स्थिति में आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित करती है, लेकिन चंद्र की भाग्य रेखा अंततः अच्छी है। तो इसीलिए आपके जीवन में बहुत कोई कष्ट या परेशानी की स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरु की स्थिति हथेली में जब भी अच्छी होती है तो कितना भी हथेली में तकलीफ क्यों ना हो, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि गुरु है ईश्वर, गुरु है हमारे माता पिता, गुरु है हमारे वह सभी लोग जो हमें सलाह देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, अथवा ज्ञान। तो इन सारी चीज़ों के द्वारा आपको हमेशा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आपको शनि की स्थिति में जो उपाय दिया गया वो मंदिर जाने का दिया गया, क्योंकि शनि की स्थिति में भी आपको जो लाभ मिलेगा वो गुरु तत्व के द्वारा ही मिलने वाला है। तो डेली मंदिर विजिट करना, हनुमान चालीसा करना, डेली बेसिस पे किसी भी मंदिर विजिट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और दान धर्म जैसी चीज़ें करते रहना आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली लेकर के आएगा, और अननेसेसरीली ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रेसेस, कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी मनी ट्रायंगल बिल्कुल क्लियर कट है। ये मल्टी बिलियनर का साइन होता है, बहुत पैसा देता है ये, और करेक्ट यहाँ पे 28 के बाद से ही ये जनरेट हुआ है। तो बस यहाँ पर भी आपके लाइफ लाइन में ही डिफ़ॉल्ट है, डबल लाइन एक साथ चल रही है तो बार बार एनर्जी में डिस्टर्बेंस आता है, हल्का फुल्का हेल्थ या हल्का फुल्का स्ट्रेस या अननेसेसरीज वरीज के कारण लाइफ में इस थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। थोड़े बहुत उन्हीं उतार चढ़ाव को ठीक रखने के लिए हमने यह सजेशन या उपाय आपको दिए हैं। बाकी और किसी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं रहेगी, और बातों को लेकर के बैठना नहीं है, मूव ऑन करना है, लेट गो करना है, लेट इट भी करना है, और बिजी रखना है, ताकि ये जो आइलैंड जैसे साइन है जो आपको इंटरनली डिस्टर्ब करते हैं वो सब चीज़ें भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो सके। इसलिए गुरु तत्व को बढ़ाने के लिए या और अधिक लाभ लेने के लिए यह सारे काम के साथ साथ रेगुलर बेस्ड लर्निंग करना, एजुकेशन गेन करना ज़रूरी है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग।
आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।